Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Today we will learn about photosynthesis in very simple way. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस. इसको हम एक सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले फोटोसिंथेसिस एक अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो इट इज़ अ फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. ये प्लांट्स के अंदर एक फूड मेकिंग प्रोसेस होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और चलिए चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की फॉर्म में सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं. दिस प्रोसेस मेनली हैपन इन द लीव्स. ये प्रोसेस ज़्यादातर लीव्स में होता है. इनसाइड टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल. इसमें हमने अब सिंपली फॉर्म में ये देखा कि फोटोसिंथेसिस में एक फूड मेकिंग प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं. ये प्रोसेस ज़्यादातर लीव्स में होता है. उसके बाद लीव्स के अंदर टाइनी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. ये था फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड सिंपल इंट्रोडक्शन, इसका हम कह सकते हैं. अब उसके बाद इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में ये है, व्हाई इज फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट. फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट क्यों है, आखिर हमें प्लांट्स को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. सबसे पहले फर्स्ट चीज़, इट्स प्रोवाइड इट्स प्रोवाइड्स फूड फॉर प्लांट्स. सबसे पहले ये है कि प्लांट्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है. सेकेंड वन इज इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और दूसरा ये होता है कि ये मेन सोर्स ऑफ फूड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं. प्लांट्स के लिए भी फूड प्रिपेयर करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी फूड का सोर्स होता है. तीसरा है इसका, थर्ड वन इज इट रिलीजेस ऑक्सीजन विच इज नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग. थर्ड ये होता है कि ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है जो कि सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमंस आप कह दें तो वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, रिलीज़ करते हैं. तो इस तरह ये होता है कि प्लांट्स फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है. ये इस तरह से ये बोल रहे हैं कि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है जो कि ज़रूरी होता है ब्रीदिंग के लिए. इट मीन लास्ट वन इज इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नेचर. इस तरह से ये फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस भी मेंटेन रहता है नेचर में. ये हमने दूसरा पढ़ा इसका, व्हाई इज फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट, आखिर ये क्यों ज़रूरी होता है. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी. तो इस डायग्राम में भी आपको शो हो रही होगी कि एक शो हो रही होगी कि आप प्लांट कैसे अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ये सब मिलके कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन को प्रिपेयर करते हैं. अब आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि ये लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर द रिएक्टेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, एंड कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं. मतलब इन तीनों चीज़ों की वजह से हमें क्या हासिल होती है, कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड प्रिपेयर होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो एयर में रिलीज हो जाती है. अब चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में होता है रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है. प्लांट नीड द फॉलोइंग थिंग्स. सनलाइट, जिसमें ये होता है कि एनर्जी, सनलाइट होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, दीज आर द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. रॉ मटेरियल मतलब सबसे पहले को देखते हैं सनलाइट. सनलाइट से क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ एनर्जी सोर्स. ये एनर्जी का ज़रिया होती है. सन से ही तो हमें एनर्जी प्लांट्स लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं अपना पूरा फोटोसिंथेसिस का. और फोटोसिंथेसिस का मीनिंग भी तो यही है. फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस इज अ प्रोसेस, मतलब इट इज़ लाइट प्रोसेस होता है. ये सनलाइट में ही अपनी एनर्जी
हासिल करता है। दूसरा इसका रॉ मटेरियल वाटर, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स, रूट्स भी से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। थर्ड वन कार्बन डाइऑक्साइड, इट टेकन फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के एयर से थ्रू स्टोमेटा के थ्रू इसको लिया जाता है। स्टोमेटा का मेन फंक्शन भी यही होता है, ये गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। लास्ट वन इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का आपको पता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है डेट कैप्चर्स सनलाइट, जो कि क्या करता है सनलाइट को कैप्चर करता है। ये सनलाइट वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, दीज आर द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब ये है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। अब चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिटन एज केमिकल इक्वेशन, इसकी सिंपल हम इक्वेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है कि देखें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब ये दो चीज़ें मिलती हैं तो इस नतीजे में क्या बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि हमें इस नतीजे में ग्लूकोज मतलब फूड और ऑक्सीजन मिलती है जो कि हवा में एयर में रिलीज हो जाती है। अब उसके बाद फिर क्या होता है सनलाइट एंड क्लोरोफिल हेल्प दिस रिएक्शन हैपन, और इस रिएक्शन के हैपन होने में कौन सी जो चीज़ें हेल्प करती हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और अब आप ये देखें जो ये ग्लूकोज और वाटर है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो है, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ये उसका फार्मूला, इट इज़ अ फूड। अब वो इसको एक्सप्लेन करेंगे ग्लूकोज होती क्या है, इट इज़ अ फूड मेड बाय द प्लांट्स, ये वो फूड होते हैं जो प्लांट के जरिए प्रिपेयर की जाती है। और देखिए ऑक्सीजन O2 इट इज़ रिलीज इनटू द एयर, ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है फिर ये हवा में रिलीज हो जाती है। ये इसकी सिंपल इक्वेशन थी फोटोसिंथेसिस के जरिए। चलिए इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम देख रहे हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कितने स्टेप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस हेल्प हैपेंस इन टू मेन स्टेप्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। आज सिर्फ हम इसको सिंपली इस लेक्चर में हम सिर्फ सिंपल इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिंपल इनके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और इसको एक्सप्लेन जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए देखते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन से ही शो हो रहा है कि ये लाइट की मौजूदगी में ही होता है। सबसे पहला ये लिखा हुआ है इट अकर्स इन सनलाइट, ये सनलाइट में ही होता है क्योंकि ये लाइट रिएक्शन होता है लाइट डिपेंडेंट। उसके बाद सेकेंड वन इज क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट, इसमें दूसरे नंबर पे क्या होता है कि क्लोरोफिल क्या करता है लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और तीसरे पे क्या होता है इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये सिंपल फॉर्म में आपको बताया गया कि लाइट रिएक्शन का हीट अकर्स इन सनलाइट, इस सनलाइट में अकर्स होता है। सेकेंड वन इज क्लोरोफिल क्या करता है फिर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद फिर क्या होता है एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। दिस इज लाइट रिएक्शन। और उसके बाद अब दूसरा है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब ये होता है कि डायरेक्ट लाइट पे सनलाइट पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इसको ज़रूरत होती है बट ये डायरेक्ट सनलाइट पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद इसको देखते हैं इट डज नॉट नीड डायरेक्ट सनलाइट, देखें ये बात बता रहे हैं कि इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे नंबर पे है यूजेस एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन, ये क्या एनर्जी कहाँ से यूज़ करता है, ये जो लाइट रिएक्शन के नतीजे में हमें एनर्जी हासिल हुई थी उसी एनर्जी को यूज़ करता है। कौन सी एनर्जी थी ATP और NADPH की फॉर्म में जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनी गई थी उसी को ये यूज़ करता है डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन। और उसके बाद ये क्या करता है कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। मेन इसका जो स्टेप होता है यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज इसका फाइनल प्रोडक्ट है उसको उसमें कन्वर्ट कर देता है। और लाइट्स जो होती है हेल्प मेक एनर्जी एंड दैट एनर्जी मेक फूड, लाइट जो होती करती है हमें एनर्जी को बनाने में मदद करती है और उसके बाद फिर हम उसी एनर्जी को फूड में प्रिपेयर करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सिर्फ अभी सिंप्लीफाई तरीके से फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, उसके बाद कहाँ पे होती है, हमें क्यों ज़रूरत होती है, उसके बाद इसकी इक्वेशन को हमने देखा है डायग्राम के थ्रू, उसके बाद इसके हमने सिर्फ स्टेप्स को देखा लेकिन उसका सिर्फ सिंपल आइडिया उसका देखा, मतलब उसको थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन उसका देखा, लाइट रिएक्शन क्या होते हैं और डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं। अब जो है ये था सिंपल फोटोसिंथेसिस, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।